दबे कुचले लोग अपनी आवाज उठाने से भी डरते थे। उनके राइट्स छीने जाते थे। सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाने आया था। वो महापुरुष थे ज्योतिबा फुले। जाने वाले अत्याचारों ने उनके मन को झकझोर दिया आया कि कैसे सदियों से दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने पहली बार जाति व्यवस्था की बुराइयों को समझना शुरू किया। इस किताब में उन्होंने शूद्रों और अछूतों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने समाज से अपील की कि इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। उन्होंने बताया कि कैसे इन वर्गों के लोगों को इंसान तक नहीं समझ, इन्हें गंदे नाले साफ करने, जानवरों की खाल उतारने जैसे घृणित काम करने पड़ते। चाहते थे कि ये वर्ग भी PIH लिखकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। उन्होंने किसानों, मजदूरों और महिलाओं को संगठित होकर अपने हक के लिए लड़ने का संदेश दिया। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमें जातिवाद, छुआछूत और हर तरह के भेदभाव के खिलाफ लड़ना। आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के इस सफर को। गुलामगिरी, ज्योतिराव और ढोंडेरा। परिच्छेद 16। ब्रह्मराक्षसों के उत्पीड़न की क्षय। तात, आपके साथ जो संवाद हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि सभी ब्राह्मणों ने अपने नकली धर्म के नाम पर अपनी भोली भाली सरकार की आंखों में धूल झोंकी है और हम सभी शूद्रादि छूतों का अमेरिका के काले गुलामों से भी ज्यादा शोषण किया है। वे आज भी कर रहे हैं। इसलिए हम सभी लोगों को मिलकर इन ब्राह्मणों के बनावटी धर्म का निषेध करना चाहिए और अपने अनपढ़ भाइयों को भी इस संबंध में जागृत करना चाहिए। आप इस बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं और इन लोगों में जागृति लाने का कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कल ही शाम को इसके लिए एक पर्चा तैयार कर लिया है और मैंने अपने ही एक साथी के हाथों में सौंपकर उसको यह कहा कि उस पर्चे में अपने ह्रस्व दीर्घ की जो भी गलतियां हों उनको ठीक करके उसकी एक एक प्रति तैयार करके सभी ब्राह्मण और ईसाई अखबार वालों के अभिप्राय के लिए भेज दीजिए। उस पर्चे का स्वरूप इस प्रकार है। शूद्रों ने ब्रह्म राक्षसों की गुलामी से इस प्रकार मुक्त होना चाहिए। मूल ब्राह्मणों के ईरानी पूर्वजों ने इस देश के मूल निवासियों पर हमला किया। उन्होंने यहाँ के हमारे मूल क्षेत्रवासी पूर्वजों को युद्ध में पराजित किया और उनको अपने गुलाम बना लिया। बाद में उनको जिस तरह का मौका प्राप्त होता रहा उस तरह उन्होंने अपनी सत्ता की मस्ती में कई तरह के मतलबी नकली धर्म ग्रंथ लिखवाए और उन सबका एक मजबूत किला बनाकर उसमें उन सभी पराजितों को वंश परंपरा से बंदी बनाकर के रख दिया। वहां उनको कई तरह की यातनाएं देकर आज तक वे ब्राह्मण पंडित पुरोहित बड़ी मौजमस्ती में अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसी दरमियान जब अंग्रेज बहादुरों का राज इस देश में कायम हुआ तब से अधिकांश दयालु यूरोपियन और अमरीकी भले लोगों को हमारा उत्पीड़न अपनी आंखों से देखा नहीं गया। तब उन्होंने हमारे इस जेलखाने में बार बार आकर हम लोगों को इस प्रकार का उपदेश दिया कि ओ मेरे भाइयों, आप सभी लोग हमारी तरह ही इंसान हैं। आपका और हमारा जन्मदाता तथा पालनकर्ता एक ही है। इसलिए आप सभी लोग हमारी तरह ही तमाम मानवीय हकों को पाने के लिए समर्थ होने के बावजूद भी आप लोग इन ब्राह्मणों के नकली वर्चस्व को क्यों मान रहे हैं आदि इस तरह की कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का अध्ययन करने पर मुझे मेरे स्वाभाविक और सही मानवीय अधिकार समझ में आते ही मैंने उस जेलखाने के नकली मुख्य ब्रह्मा दरवाजे के किवाड़ों को लात मारा और मैं उस जेलखाने से बाहर निकल चला आया। इस ब्राह्मणी कैदखाने से निकलने के बाद मैंने अपने निर्माता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। अब मैं उन परोपकारी यूरोपियन उपदेशकों के आंगन में अपना डेरा डालकर कुछ आराम करने से पहले सबसे पहले यह प्रतिज्ञा करता हूं कि ब्राह्मणों के जिन प्रमुख धर्म ग्रंथों के आधार पर हम शूद्रादि अतिशूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं और उनके अन्य कई ग्रंथों शास्त्रों में हमारी गुलामी के समर्थन में लेख लिखे हुए मिलते हैं, उन सभी ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का और उसका जिन जिन धर्मशास्त्रों से संबंध होगा उन सभी धर्म ग्रंथों का हम निषेध करते हैं। उसी तरह जिन धर्म ग्रंथों के आधार पर फिर वह किसी भी देश का या धर्म के विचारवान व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ क्यों न हो, सभी लोगों को समान रूप से सभी वस्तुओं का, सभी मानवीय अधिकारों का समान रूप से उपभोग की इजाजत हो। और उस तरह के ग्रंथकर्ता को मैं अपने निर्माता के संबंध में छोटा भाई समझकर उस तरह अपना आचरण रखूंगा।
दूसरी बात यह कि जो लोग अपने एक तरफा सोच के अहंकार से जबरदस्ती किसी को भी नीच समझने लायक आचरण करने लगते हैं, उन दोनों को उस तरह का आचरण करने का मौका देकर मैं अपने निर्माता द्वारा निर्मित पवित्र अधिकारों के नियमों को धब्बा नहीं लगाऊंगा। तीसरी बात यह कि जो गुलाम, शूद्र, दास, दस्यु केवल अपने निर्माता को मानकर नीति के अनुसार साफ सुथरा उद्योग करने का निश्चय करके उसके अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं, इस बात का मुझे पूरा यकीन होने पर मैं उनको केवल अपने परिवार के भाई की तरह मानकर उसके साथ प्यार से खाना पीना करूंगा, फिर वह आदमी, वे लोग किसी भी देश के रहने वाले क्यों न हों। आगे किसी समय अज्ञान के अंधकार में सताए हुए मेरे शूद्र भाइयों में से किसी को भी ब्राह्मणों की गुलामी, दास्ता से मुक्त होने की इच्छा होने पर उसने मुझे एक बार भी क्यों न हो कृपया अपना नामपता पत्र के द्वारा लिखकर भेजना चाहिए, जिससे मुझे इस काम में बड़ी ताकत मिलेगी और मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा। ज्योतिराव गोविंदराव फुले। तारीख 5 दिसंबर 1872। पूना, जूनागंज 527। तात, आपने ऊपर जो सूचना पत्र दिया है उसकी सभी धाराएं बहुत ही पसंद आ गई हैं और मैं उसी के अनुसार अपना आचरण रखूंगा। मैं आज हजारों साल के ब्राह्मणों के बनावटी और दर्दनाक धर्म के जेलखाने से पूरी तरह मुक्त हुआ हूं। इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सचमुच में आपका कृतज्ञ हुआ हूं। संक्षेप में आपके हर तरह के विश्लेषण को सुनने के बाद हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म के पाखंडी, बनावटी स्वरूप के बारे में मेरा यह स्पष्ट मत बन चुका है। लेकिन हम लोग जिस एक परमेश्वर को मानते हैं और सभी ज्ञानी लोग भी मानते हैं, उस परमेश्वर को जो सभी को देखने वाला और सर्वज्ञ होने पर भी हम शुद्रादिति शूद्रों की यातनाएं, हमारा शोषण उत्पीड़न उसको आज तक क्या सचमुच में दिखाई नहीं दिया होता? उसके संबंध में बाद में किसी ऐसे ही मौके पर तुझको खुलासा करके बता दूंगा, जिससे तुझको पूरा विश्वास हो जाएगा और मन का समाधान भी। इंजीनियरिंग विभाग में ब्राह्मण कर्मचारी किस तरह लूट खसोट करते हैं, इसके संबंध में पवाड़ा। पेशवाई दक्षिणा विलासी इंजीनियर खा जाते, होलकर बोरिया भर भर कर ले जाते, भिक्षा मांगते लज्जा न आए घर घर घूमते, आलसी धर्म की छाया में पनाह पाते, बेगारों का धंधा नीच मानते ये मतलबी, कितनी खुशामदगिरी करते ये पाखंडी, ब्राह्मणों का कसब लिखने की बाबूगिरी करते, अनपढ़ कुंबियों को दिन दहाड़े लूटते, हाजिरी बही खाता हाथ में लिए फैल पर जाते, हाजिरी मजदूरों की मौज मजे से लेते, बगैर लांच लिए मजदूरों को देख भगा देते, उनको फिजूल दोष लगाते, मिस्त्रियों को धमकियां देकर कान पर फेटा लुढ़काकर, स्वांग बेगारी दिखलाकर, खड़ा रहूता दूर जाकर, आंखें सफेद सी बनवाकर, कहता दांतों तले होंठ दबाकर, चल जा दूर छोड़कर फैल को, ले जाते बगल में मिस्त्री को, शुरू कर देते कानों में बातों को, फिजूल हाजिरी लिख नाम पढ़कर सुनाते, रिपोर्ट बार बार देखते रहते, बेगारों का धुस्सालदा आसन पर बैठते, होलकर बोरिया भर भर कर ले जाते, पांड्या दिन 12 सारे माह में भर देता, शेष 18 अपनी मुट्ठी में रख देता, 8 दिन काम नहीं शेष 7 दिन साथ में रखता, बाकी बेहिसाब भर्ती करता, लोग तरे घर के सभी सिर्फ पगार के लिए, हाथ में चवन्नी मेहनताना उनके लिए, सभी औरतें बच्चों को छोड़ 26 दिन रहती, शेष बाकी गिनती करते, रानियां नानियां बच्चे नहीं थे 2 दिन तक, भर देते अग्रिम सिर्फ पेशगी लायक, रोजी बैल दिन 10 नहीं महीने में कम, वही रे उसकी गति चाल। हम जाति के ब्राह्मण जाते लाचार होकर, रिश्ता धर्म का दिखाकर, मोहित करते धीरे कहकर, नजरे सरकारी छुपाकर करो हमारा पालन, चाल बांधकर कमर में धोती नौकरी की क्यों करते चिंता, रोज का नित्य कर्म न टलता, चाल 8 बजने का समय जान घोड़े पर चढ़ते, घर का रास्ता पकड़ते,
लौटते समय बागों पर आक्रमण करते, होलकर बोरिया भर भर कर ले जाते, मिस्त्री के प्रियजनों को खोज निकालते, उनकी हाजिरी भर देते, घोड़े के पीछे एक साथी देकर उसे फुसलाते, भूत पिशाचों की खुशामद करते, भोला भाला मिस्त्री कहते कहते घमंडी बन जाते, अपने अहंकार को और भी जगाते, बीच में कभी भोजन दे दिलाकर वश में कर लेते, देखो कैसा मौका खोजते, भोजन परोसने स्त्री कहती जलाने को लकड़ी नहीं, अपने शौहर को छोड़कर आने को कहते, सब्जी भाजी का ठिकाना नहीं खेड़े की बस्ती, नींबू अचारों तक ही रहती, चाल परोसते बहुत दूर से, मांगल्य में होने का नखरा दिखाते, मीठी मीठी बातों से माया जाल में भूलाते, भोजन के मोह में फंसाकर, देखो अपना स्वार्थ साधते कैसे भुलाकर, जगह शुद्ध कर लेते हैं बाद में गोबर पोतकर, चाल दागता हूं देखकर घाव को, छोड़ दो तुम इस नीच कर्म को, अंगार लग जाए तुम्हारे इस धर्म को, चाल संकट देखते धीरे से मिस्त्री मुंह से लगता, बाकी सभी दूर हट जाते, मिस्त्री को प्रेम दिखाकर गला घोंटते, होलकर बोरिया भर भर कर ले जाते, घास के लिए बिन बिगारी घोड़ों की भर्ती, बारी बारी से घोड़ों को खुजलाते, गांव की शूद्र औरतें बर्तन मांजती, बिगारी लोग बिछाने लगाते, पागल जैसे कुंबी देखकर पांव दबवाते, और मजे की नींद ले लेते, स्वजाति के भिक्षुक ब्राह्मण काम पर ले जाते, कहकर भिक्षा दिलवाते, मिली भिक्षा का बंटवारा हुजूर साथियों को देते, समझदारी बार बार दिखलाते, दफ्तर के बंधे हुए हफ्ते और मिलने भी जाते, सिपाहियों को बीड़ी के लिए बुलाते, चाल यहां पहुंचे गोरे आकर, कचहरी तंबू लेकर, थक गए शिकार खेलकर, कागजों पर दस्तखत कर, भट ब्राह्मणों पर सब कुछ सौंपकर, आराम की प्याली पीकर, चाल शोभा देते खास कोच में, आंखें दौड़ाते अखबारों में, देखें नजर गड़ाते बीच बीच में, चाल बिरागों की मुर्गियां आदि चीजों की भरमार, और फिर बीच में पैसा खाते भी न शर्माते, बुटलेरों के हाथों गोरे जुलाब करवाते, होलकर बोरिया भर भर कर ले जाते, फिजूल पैसा माटी में पानी की तरह बहाते, कागज पत्र आंकड़ों में लिखते, लूट खसोट का पैसा याद भोगियों को होती, हिसाब किताब में मेल बराबर बिठाते, खजाना खाली देख लगान तय करते, हड्डियां कुंबियों की चूसते, कर्मवादी नौकर बन गए लखपति, पावोंतले पिस्ती कुंबियों की छाती, तोपवालों को इसका रहस्य समझते ही त्यागपत्र देते, अपने मकान की मंजिल पर मंजिल चढ़ाते, न्यायी कहते अब तुम हमारे भूस्वामी, दया नहीं शूद्रों के प्रति कितनी है मनमानी, चाल कहता हूं मैं अपने अनुभव की बातें, सब जाति के लोगों को चुन लो, दो सबको संख्या के बल से, सबका काम अलग अलग तय कर लो, होगा सबके सुख का साधन, चाल मैंने गलती से अवगत कराया, एक जाति के खतरे से जगाया, शूद्रों को मैंने बंद दरवाजे दिखलाया, चाल एक जाति के सब मिलकर देश को ठगते, शेष सारे मुंह ताकते रहते, न करो एक जाति की भर्ती ज्योतिराव कहते, होलकर बोरिया भर भर कर ले जाते, मारवाड़ी बनिया ब्राह्मण पुरोहित आदि लोगों चालाकी के बारे में, अभंग तन लपेटते लंगोटी, घूमते हल्के पाछी, एक धुस्से के अलावा नारियों को कहाँ मिलता बिछौना, जानवरों के पीछे दिन रात में, बच्चे घूमते रहते बन बन में, रूखे सुखे से पेट पालते, उसी में ही धन्य समझते, रहता कपड़े लत्तों का अभाव,
सो जाते एक दूसरे से लिपट के मनभा। सरकारी पट्टी नेट बांधते 3 चोटी गांठ। कर्ज रोकड़ लिखने में आनाकानी। देखो निर्दय मारवाड़ियों की बेईमानी, अज्ञानियों के समझ में न आती। कुलकर्णियों की लिखी पंक्ति, वकीलों की रहती महंगाई। जजों को दया नहीं कोई, पाप पुण्य की जहां परवाह नहीं। सिर्फ पैसों के लिए दादा भाई, सब हर दिन मिलते एक जगह ही। शूद्रों की किसी को कोई परवाह नहीं। राजा धर्मशील कहलाते, अब क्यों पीछे हट जाते। पढ़ाओ इन्हें केवल हो अक्षरों की पहचान। निषेध कर इनका ज्योति कहे जागो मेहरबान। ब्राह्मणों के पाखंडी ग्रंथों की चालाकी के संबंध में अभंग। रजाई की गर्माहट में आए अंगाई, नींद नहीं आती। निकम्मे को ओस बिंद से जब लथपथ रहते थे खेत बंधवान। बैलों को चराए आधी रात को, खाना पीना नित भरपेट कर्मकांडों का ठाट। संध्या के लिए पाठ, मौन सुख, ठीक ठाक करते बैलबंडी और हल को। टूटी हुई डोरी से बांधते उसको, पांव में जूतियां चमड़े की चुन्नट की धोती। पगड़ी का बोझ, उसके मैले कुचैले कपड़े। नंगधंगा वह बम्ब लंगोटी बहादुर, चिथड़िया सिर पर, धुस्से भी। भोज शुद्ध मिलता घी का परोसा भात पर। करते चेष्टाचार निरनिराले, ज्वार की दलिया मट्ठा भरपेट। सुख नहीं कुछ भी हमारे किसानों को, टेककर तकिया के सहारे काम लिखने का। बोल घमंडी के भैंस जैसे, जूतियां बिना पांव चले हल के पीछे दिन रात। हाँकते हैं बैलों को, गीतों को गाते गाते। थाली पिकदानी भरी दोपहरी में, द्विज ब्राह्मणादि नींद लेते। बिछाने में सिर्फ तंबाकू चूने में मलकर खाते। मीठी मीठी नींद लेते। कंबलों में इंद्रिय बुद्धि दोनों को समान। फिर ब्राह्मण क्यों सुखी हुआ इतना। सत्ता की मस्ती में उनकी शिक्षा बंद कर दी। शूद्रों ने स्वीकार कर लिया हमेशा के लिए। मनु जल कर खाक हो गया जब अंग्रेजी आई। ज्ञान रूपी माने उनको दूध पिलाई। अब तो भी तुम पीछे ना आओ। भाइयों पूरी तरह जला के खाक कर दो मनुवाद को। हम शिक्षा पाते ही पाएंगे वह सुख। पढ़ लो मेरा लेख। ज्योति कहे, ब्राह्मणों की चालाकी और शूद्रों के भोलेपन के संबंध में अभंग। रोने लगते पड़ोसियों से, आंसू नहीं आंखें पांचते। दाम लेते रोने लगते, बहुरूपिया स्वांग रचाते। सर्व साक्षी जगतपति, उसको न चाहिए मध्यस्थी। पाखंडी के 100 नखरे, करते पूजा दाम लेते। अनाड़ियों को बातों में बहकाते। पापी जप का स्वांग रचाते। वकीलों का डर नहीं, करता हमारा सर्वन्यायी। भाता सबको है समान, नहीं किसी को बेईमान। मुट्ठी भर ब्राह्मण शूद्रों के घर में, बहकावे की करते बातें। सुनो ज्योतिबा का सार, डालिए स्वयं भगवान पर भार। संदर्भ। प्रस्तुत पत्र के संबंध में अखबार वालों के जो अभिप्राय प्राप्त हुए हैं उनकी योग्यता जानने के लिए उनको हम अपने पाठकों के लिए यहाँ दे रहे हैं, जन कल्याण की कामना से। पूना, शनिवार, 4 जनवरी 1873। हमारे अपने प्रसिद्ध महाज्ञानी, महाचिंतक और महान संशोधक दार्शनिक ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने एक बड़े गृहस्थ की सिफारिश पर एक अप्रयोजक इस प्रकार का आत्मस्तुतियुक्त और ब्राह्मणों की बदनामी करने वाला एक पत्र हमारी ओर भेजा है। उनके उस पत्र को हमारे अखबार में स्थान मिलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए हम प्रस्तुत पत्र के लेखक फुले से क्षमा चाहते हैं। शुभ वर्तमान दर्शक और चर्च के संबंध में विभिन्न संग्रह। कोल्हापुर,
ता 1 फरवरी सन 1873। पत्र व्यवहार। पुणे के रहिवासी अखबार वाले निम्न परिच्छेद को अपने अखबार में प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस पत्र को हमारी ओर भेजा गया है। यह परिच्छेद चारों ओर प्रसिद्ध करना चाहिए। इस तरह की ज्योतिराव गोविंदराव फुले की इच्छा होने की से उनके इस परिच्छेद को हम अपने अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। यदि हमारे हिंदू मित्रों को यह परिच्छेद कुछ मात्रा में बदनामी करने वाला लगेगा, फिर भी इसमें जो अभिप्राय व्यक्त हुआ है वह बहुत ही प्रशंसनीय है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो ब्राह्मणों की मान्यता के अनुसार जाति भेद नहीं है। इस बात को जो भी व्यक्ति हमारे ध्यान में लाकर देगा, उस व्यक्ति से मैं तुरंत पत्र के द्वारा संपर्क स्थापित करूंगा। इस बात को उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ कहा है, और इस तरह की हिम्मत रखने वाले लोग इस देश में बहुत बड़ी संख्या में होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हमारे अपने चैनल साइंस द रियल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।